और अब सीधे आपको लिए चलते हैं दक्षिण कोरिया के बुसान में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक हो रही है। उनकी मुलाकात चल रही है। दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर तनाव के बीच ये मुलाकात बेहद ही अहम मानी जा रही है। 6 साल बाद ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। मुलाकात मुख्य रूप से व्यापार युद्ध को खत्म करने, टैरिफ कम करने और दोनों देशों के लिए फायदेमंद समझौतों को लेकर हो रही है। चीन से रेयर अर्थ मिनरल्स का निर्यात फिर से शुरू कराने, टिकटॉक को अमेरिकी कंपनियों को बेचने का औपचारिक समझौता और साथ ही फेंटानिल तस्करी रोकने, सोयाबीन और कृषि निर्यात बढ़ाने जैसे मुद्दों पर ट्रंप जिनपिंग से बात कर रहे हैं। टैरिफ वॉर के बीच साउथ कोरिया में ये बैठक चल रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, 6 साल बाद ट्रंप जिनपिंग की मुलाकात चल रही है। हमारे सहयोगी प्रणय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। प्रणय, तस्वीरें सामने आ चुकी है। ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात की कितनी अहम है ये मुलाकात? देखिए, दुनिया के दो सबसे बड़े आर्थिक पावर हाउस अमेरिका और चीन है, और इन दोनों के राष्ट्रपतियों की ये मुलाकात, और खास तौर पर ऐसे समय में जबकि दोनों देशों के बीच में ट्रेड तनाव चल रहा है, बहुत सारे मुद्दों को लेकर रस्साकशी चल रही है, उसके बीच दोनों की ये मुलाकात बहुत मायने रखती है। केवल इन दोनों देशों के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए, और इनफैक्ट भारत के लिए भी हम इस पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं भारत पर भी होता है, भारत की आर्थिक रफ्तार पर भी होता है। अगर अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड वॉर बढ़ती है, और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनका पिछले कार्यकाल के दौरान ही ये ट्रेड वॉर शुरू हुई थी, पहली बार राष्ट्रपति ट्रंप ने ही अपने पिछले कार्यकाल के दौरान चीन के खिलाफ ट्रेड युद्ध शुरू किया था, बहुत सारे प्रतिबंध लगाए थे, और अभी भी ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जबकि जो चीन को दी हुई टैरिफ रियायतें जो हैं खत्म होने जा रही हैं। टैरिफ ट्रूस जो उन्होंने एक्सटेंडेड टैरिफ ट्रूस उन्हें 90 दिन का दिया था, वो 1 नवंबर को खत्म हो रहा है। साथ ही एडवांस चिप जो है एनवीडिया की, और चिप का जो सप्लाई है उसको लेकर अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि 100% एक्स्ट्रा टैरिफ और लगाया जाएगा यदि रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सपोर्ट जो है उसमें रियायत नहीं आती है। तो इस समय बहुत तनाव के बीच में इन दोनों की मुलाकात हो रही है, लेकिन हाथ मिलाते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में जो कहा वो महत्वपूर्ण है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कुछ संकेत उन्होंने इस मुलाकात से पहले ही दिए थे। ताइवान का मुद्दा चर्चा में नहीं होगा, इसका संकेत वो दे चुके हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर नजर होगी कि क्या चीन और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ तनाव चल रहा है वो कम होगा, क्या दोनों के बीच में किसी तरीके की ट्रेड डील हो सकती है, चीन अमेरिका से कितना सोयाबीन खरीदेगा, क्योंकि ये भी एक मुद्दा है। फेंटेनिल का जिसके आरोप राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पर लगाते रहे हैं, उसकी रोकथाम के लिए क्या कोई महत्वपूर्ण कमिटमेंट चीन की तरफ से आने वाला है, क्योंकि इससे पहले चीन इस बात से इनकार करता रहा है और अमेरिका आरोप लगाता रहा है। इसके अलावा जो चीनी उत्पाद हैं उनके लिए जो टैरिफ है वो फिलहाल 140% हो सकता है यदि आज की मुलाकात फेल होती है तो उसकी रोकथाम के लिए क्या दोनों के बीच में कोई स्ट्रक्चर्ड बातचीत हो सकती है। देखिए, आज की इस मुलाकात के बाद किसी बड़े घोषणा की या किसी बड़ी डील का पर साइन तो नहीं होने हैं, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों के बीच में आगे का रास्ता क्या हो सकता है, चीन और अमेरिका किस तरीके से कारोबार के मुद्दे पर आगे बढ़ सकते हैं, जी। और द्विपक्षीय व्यापार के साथ साथ वैश्विक व्यापार के अंदर भी इनकी जो साझेदारी है या इनका जो आपसी कारोबार है वो किस तरीके से मदद कर सकता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर पूजा आज चर्चा हो रही है। प्रणय, देखिए, टैरिफ वॉर का मुद्दा जिसको लेकर यहाँ पर चर्चा चल रही होगी जाहिर है, और हमने देखा है कई बार भारत और अमेरिका के बीच भी टैरिफ को लेकर कई बातचीत हुई है। ऐसे में एक मुद्दा ये भी है आज के जो ये मुलाकात है कृषि निर्यात को बढ़ाने की, इस पर किस तरीके से फोकस किया जाएगा वहां? देखिए, जैसा मैंने जिक्र किया कि चीन बहुत बड़ा सोयाबीन का आयातक है। इनफैक्ट लैटिन अमेरिका के देशों में अगर आप देखें तो चीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवा रहा है सोयाबीन के लिए, क्योंकि चीन की पोल्ट्री और चीन की जो मीट इंडस्ट्री है उसको फ्यूल करने के लिए, उसकी जरूरतों के लिए सोयाबीन की भारी मात्रा में जरूरत है। अमेरिका दुनिया में बड़े सोयाबीन निर्यातकों में से एक शामिल है। अब तक अमेरिका से चीन ये सोयाबीन खरीदता रहा, लेकिन इस टैरिफ वॉर के बीच में चीन ने सोयाबीन आयात बंद कर दिया था, जिसका जाहिर तौर पर असर न केवल अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए होता है बल्कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस वोटर बेस पर भी होता है, क्योंकि जो सोयाबीन उत्पादक वर्ग है वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा मतदाता वर्ग भी है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं अमेरिका के और खासतौर पर राष्ट्रपति ट्रंप के उन राजनीतिक हितों को हिट करने की कोशिश चीन की तरफ से इस सोयाबीन के मुद्दे को लेकर की गई है। मक्का हो, सोयाबीन हो, ये वो चीजें हैं जो अमेरिका के मिडवेस्ट के उत्पादकों, वहां जो कृषक हैं, फार्मर्स हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसीलिए वो न केवल चीन बल्कि भारत के अंदर भी मक्का के निर्यात की बात कर रहे
रहे हैं कि भारत को मक्का खरीदना चाहिए, ये महत्वपूर्ण चीज है। और इसीलिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश होगी कि चीन के साथ आज जो मुलाकात हो रही है उसमें कृषि उत्पादों को अधिक बढ़ाया जा सके। देखिए, 6 साल बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग आज मुलाकात कर रहे हैं। कई मायनों में ये मुलाकात महत्वपूर्ण है, लेकिन एक और बात की तरफ मैं आपका गौर करवाना चाहूंगा कि इस मुलाकात से ठीक पहले, अब से थोड़ी देर पहले, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक सोशल मीडिया पोस्ट आया और जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका एक बार फिर परमाणु परीक्षण शुरू करने जा रहा है, जो केवल इस संदर्भ में नहीं बल्कि व्यापक वैश्विक परिदृश्य की दृष्टि से भी देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अमेरिका जिसने 1992 के अंदर पिछली बार न्यूक्लियर टेस्ट किया था, अब अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि वो एक बार फिर से न्यूक्लियर टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं। And our और joint वो भी guidance, इसलिए China-US क्योंकि relations have remained stable on the whole. Given our different national conditions, we do not always see eye to eye with each other. And it is normal for the two leading economies of the world to have frictions now and then. And in the face of winds, waves, and challenges, you and I, at the helm of China-US relations, should stay the right course and ensure the steady sailing forward of the giant ship of China-US relations. I always believe that China's development goes hand in hand